अरे यार, मेरी एग्जाम नजदीक आ रही है, मैंने अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। अभी तो पढ़ना शुरू किया था और ये क्लास इतनी जल्दी खत्म हो गई, ये एग्जाम इतनी जल्दी आ गई कि कुछ पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अभी तो पूरा सिलेबस मुझे पढ़ना और याद करना भी बाकी है। एग्जाम का 1 महीने की ही देर है। मैं कैसे सब कुछ प्रिपेयर करूंगा, कैसे सबकी तैयारी करूंगा? मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, कैसे करूंगा मैं? A few moments later. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके मन में भी ये समस्या हर वक्त एग्जाम के समय आती है कि 1 महीने की देर है, अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा? कैसे मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा? हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे ऐसी 7 बातें शेयर करूंगा जिसे आप अपने जीवन में उतार के या फिर एग्जाम टाइम पे आप उसे 1 मंथ के लिए अप्लाई करके आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे अंक, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो आप क्या करें? मैं जो तरीके आपको बताऊं, आप उसे अपने अंदर भर लें और उसे 1 महीने के लिए अपने जीवन में ला दें। आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक जरूर ले पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप ये जान सके कि वो कौन से रास्ते हैं जो मुझे सफलता की ओर ले जाएंगे और 1 महीने के अंदर मैं अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी कैसे कर सकता हूं जिससे मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकूं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप डिवाइड करें। क्या डिवाइड करें? जो आपके विषय हैं, आपके सब्जेक्ट, उनको डिवाइड करें। कैसे? जो इजी है उन्हें एक तरफ रखें और जो आपके लिए हार्ड होने वाले हैं उन्हें एक तरफ रखें। आपके पास कितना समय है? मान लीजिए आपके पास 1 महीना है। 1 महीने में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं ना। तो कई लोग क्या करते हैं कि वीक में ऐसा टाइम टेबल सेट करते हैं कि पहले हम सब कुछ हार्ड, जो सब कुछ हमारे लिए हार्ड है उसे हम पढ़ने लगेंगे, उसकी तैयारी हम पहले करेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें दे सकें। नहीं 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 मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो नहीं आता उसके पीछे आप मत भागिए, लेकिन जो आपको आता है पहले आप उसे तो रेडी कीजिए, उसे तो तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर उसमें से कुछ भी आ जाए, घूम फिर के कहीं से भी आ जाए, तो मैं उसे ऐसे रट्टा मारा होगा कि ऐसे याद होगा कि लिख डालूं, सब कुछ लिख डालूं। उसमें आपके अंक कभी भी कटने नहीं चाहिए, उसमें आपके पूरे अंक ही होने चाहिए। फिर दूसरा, हार्ड सब्जेक्ट जो हमारे लिए हैं उन्हें हम कैसे पढ़ें? पहले जो आपके लिए इजी है उन सबको आप साइड में रख दें, उन्हें पहले प्रिपेयर करें, उन्हें पहले पढ़ लें। बाद में जो आपके लिए हार्ड होने वाले हैं उन्हें बाद में पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे पास कितना समय है और मुझे कितने समय में कितना करना है। तो आपके मन में ये माइंड सेट हो जाएगा कि भाई मेरे पास इतना समय है या फिर मेरे पास 2 वीक हैं, तो मुझे इतनी तैयारी करनी है, इतनी हार्ड चीज़ें मुझे सीखनी है, इन सभी चीज़ों का रिवीजन करना है। तो आप जो भी हार्ड चीज़ें हैं और इजी चीज़ें हैं उन सब को याद कर पाएंगे और एग्जाम में भी आपको तकलीफ नहीं होगी। मेरी बात मानिए। दूसरा प्रश्न जो सभी के मन में उठता है वो ये है कि हम किस समय पर पढ़ें? हम किस समय पर पढ़ें? ये तो हमारे मन में भी ये प्रश्न है, हम किस समय पर पढ़ें? सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम किस समय पर पढ़ने बैठें ताकि हमें सबसे ज़्यादा याद हो, हम एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा याद कर सकें, ये एग्ज़ाम में लिख सकें। वो कौन सा समय है जिस वक्त में हम पढ़कर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा लिख सकते हैं? साइंटिफिकली प्रूफ है कि सुबह 5 से लेके 8 बजे तक का समय आपके लिए वेल प्रिपेयर्ड और सबसे बेस्ट है। तब आप पढ़ सकते हैं। तब क्या होता है कि इंसान का दिमाग खाली होता है। जब इंसान सुबह सुबह उठता है तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, उसके शरीर में कोई भी प्रकार की थकान नहीं होती, इसलिए वो नई चीज़ें कैप्चर करने लगता है। ये देखा, ये मैं अपने अंदर ले लूँ, ये पढ़ा, ये अपने अंदर ले लूँ। इससे क्या होगा कि आप सुबह के समय में पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह में ही पढ़िए। आपको जो वक्त अच्छा लगे उस वक्त में पढ़िए। किसी लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है,
उस वक्त पढ़िए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखें, अपने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आप अपने पढ़ने का शेड्यूल चेंज मत कीजिए। अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह पढ़िए, दोपहर को पढ़ते हैं तो दोपहर को पढ़िए, और शाम को पढ़ते हैं तो शाम को, और रात को जाग कर पढ़ते हैं तो रात को जाग कर ही पढ़िए। अपने पढ़ने का टाइम कभी चेंज ना कीजिए, क्योंकि दूसरों को देखकर आप अपनी याददाश्त नहीं बढ़ा सकते। जब आपको पढ़ने का मन हो तभी आप पढ़ने बैठिए, तभी आप कुछ सीख सकते हैं और तभी आप सब कुछ याद कर सकते हैं। तीसरी बात, सोशल मीडिया से दूर रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में, आपके अध्ययन में, सभी जगह पर आपको काम आएगी कि जब आप इसी एग्ज़ाम की नहीं पर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सोशल मीडिया को साइड में रख दें। उसे मत बुलाए, उसे मत छुए, उसे टच भी मत करें। अगर आपको जीवन में सफल होना है, अच्छे अंकों से पास होना है किसी भी एग्ज़ाम में, तो सोशल मीडिया का यूज़ आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया में क्या होता है कि हमारा माइंड भी ऐसा ही होता है। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जिसमें हमें कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता, जो हमें ऐसे ही मिल जाती हैं, हमारा माइंड भी हमें वैसे ही सजेशन देता है और वैसे ही करने को बोलता है। नेगेटिव माइंड क्या बोलता है कि ये मूवी अच्छी है, ये देख लो, भले ही एग्ज़ाम हो, देख लो। अरे देख लो थोड़ी देर, क्या होगा। हमारा नेगेटिव माइंड हमें इस तरफ खींचता है, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नई मूवी आई है, ये नई रील्स आई है, हम इंस्टाग्राम थोड़ी देर यूज़ कर लें, फेसबुक यूज़ कर लें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने नकारात्मक माइंड की, नेगेटिव माइंड की हमें नहीं सुननी है, बल्कि पॉजिटिव माइंड की सुननी है, ताकि हम पढ़ सकें, अपने जीवन में ला सकें, अप्लाई कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने मन पर पत्थर रखकर हमें मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड में रख देना चाहिए। ये काम आप सबसे पहले करें, सोशल मीडिया से दूर रहें। और हाँ, एक खास बात, जब आप रात को सोएं, पढ़ के थक के सोए, तो कभी भी मोबाइल का उपयोग या इस्तेमाल मत कीजिए। इससे क्या होगा कि पूरे दिन में जो आपने रिवाइज किया है, जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने अपने दिमाग में याद रखा है, वो सारी बातें आप मोबाइल हाथ में लेते ही, सोशल मीडिया का यूज़ करते ही भूल जाएंगे। उसमें से 50% ही आपको याद रहेगा, 50% आप भूल जाएंगे। इसलिए रात को सोने के समय मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए, ताकि आपके मन में जो आपने उस दिन में पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपके मन में रिवाइज होती रहे, याद आती रहे। इसलिए आप रात को मोबाइल बिल्कुल भी मत छुएं, उसे साइड में ही रख दें। चौथी चीज़, यूज़ एंड गेट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी तो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था और अभी मैं आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, भले ही एक चीज़ में ही दोनों आती हो, लेकिन टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर है और सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर है। टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कैसे करें, किस प्रकार करें? सपोज आप सोचिए कि आपको कोई एग्जाम्पल या फिर कोई चैप्टर नहीं आता है, तो आप क्या करें? इंस्टेंट आप उसे सीखने के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपको कोई सम नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप उसे गूगल पर सर्च करके इंस्टेंट देख सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब। अगर आपको कोई चैप्टर्स नहीं आते हैं या आप भूल चुके हैं, कुछ याद करना चाहते हैं, कोई चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा है और आप जल्दी से उसे रिवाइज करना चाहते हैं, जल्दी से उसे पढ़ना चाहते हैं, तो क्या करें? YouTube इज़ द बेस्ट सोर्स। इसलिए अपने YouTube को खोलें और दूसरे वीडियोस बिल्कुल भी ना देखें। जो आपको देखना है उसी डायरेक्शन में आप चलते रहें, उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद साइड में रख दें। कुछ भी दूसरा मत कीजिए, मत देखिए, सिर्फ यही करें जो आपको देखना है, जो आपको YouTube में चाहिए। इसके लिए एजुकेशन की कई चैनल हैं, कौन से वीडियो देखें हम? अमन दत्तरवाल सर भी बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। उनकी स्टडी की चैनल पे आप जाके कोई भी चैप्टर्स फ्री में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उनके पास हाई क्वालिटीज़ फैकल्टीज़ हैं जिससे आप अच्छा अपने माइंड में भर सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं और इंस्टेंट उसे पढ़ सकते हैं। मैं चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो अभी जाइए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीधे वहाँ जाके क्लिक कीजिए और अपना आंसर वहीं ढूंढिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स आपके लिए,
और जो आपको अपने जीवन में लानी ही है, तंदुरुस्ती, हेल्थ। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, कुछ अच्छा याद कर पाएंगे, कुछ रिफर कर पाएंगे और उसकी प्रैक्टिस बार बार कर पाएंगे। अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, आपकी बॉडी ही आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो आप एग्जाम में कैसे पास होंगे, कैसे अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे? सोचिए। इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको 2 एडवाइस दूंगा इसके बारे में। पहली, बाहर का खाना यानी फास्ट फूड 1 महीने के लिए एकदम बंद कर दें। बाहर का खाना एकदम बंद, नॉट अलाउड। हमें कई बार हमारा मन करेगा कि मैं बाहर जाके ये खा लूँ, ये ले लूँ, बाहर जाऊँ, घूमने जाऊँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपको अपने गोल पर फोकस रखना है, पढ़ते रहना है और बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है ताकि आपका मन कहीं पर डाइवर्ट ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आप रात को पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल भी हैवी फूड मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का कुछ थोड़ा थोड़ा खाइए, ज़्यादा मत खाइए, आपको नींद आने लगेगी, मेरी बात मानिए। इसलिए ज़्यादा हैवी फूड बिल्कुल भी मत लीजिए अगर आप रात को पढ़ने वाले हैं तो। अगर आप रात को सोने वाले हैं तो भी ज़्यादा हैवी फूड मत लीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा हैवी फूड लीजिए, ज़्यादा हैवी फूड बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आपकी नींद एकदम स्मूथ होगी, एकदम शांति से आप सो जाएंगे और आपके शरीर पर उतना लोड भी रात को नहीं पड़ेगा और आपका मन भी एकदम शांत रहेगा। ये दो चीज़ें आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए एग्जाम टाइम पर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के दिनों में आप सबको छूट है, आप जहाँ जाकर खाना चाहते हैं खाइए, फिरिए, घूमिए, लेकिन एग्जाम के 2 महीने में सिर्फ अपनी हेल्थ पर फोकस करें और खाने पीने में ध्यान रखें ताकि आपका मन भी तंदुरुस्त रहे, आपका माइंड भी फ्रेश रहे और आप सब कुछ याद रख सकें। छठी बात, आप क्या करें, अपना टाइम कवर करें। अपना टाइम कैसे कवर करें? जो आपने शेड्यूल बनाया है, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, सपोज कि आपने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे दिन में 5 या 6 घंटे दिन में पढ़ने ही है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो आप तय करें। लेकिन दिन में मुझे 5 से 6 घंटे पढ़ना है, तो कोई भी काम मेरे सामने आ जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, फिर भी उस दिन में मैं 5 से 6 घंटे पढ़ के ही दम लूँगा, पढ़ के ही रहूँगा। मस्ट बी फॉलो योर टाइम टेबल। इसलिए जैसे भी हो सके आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करें, उसके इर्द गिर्द ही रहें, उससे बाहर जाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। अगर आपका मन घूमने फिरने का हो और कुछ एक्टिविटी करने का हो तो भी मत कीजिए। अगर वो आपके टाइम टेबल में लिखा है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। और दिन में 5 से 6 घंटे जो आपने पढ़ने का समय निश्चित किया है उस वक्त में ज़रूर पढ़ें। और सोचिए, अगर ऐसा हो कि दिन में मैं 5-6 घंटे पढ़ चुका हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? मैं तो फ्री हूँ, घूमने जाऊँगा, फिरने जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। इसलिए कल की तैयारी भी हमें आज ही शुरू कर देनी है। अगर हमारे पास आज वक्त बचा है तो हमें अपना समय बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। हम जितना करेंगे उतना हमारे लिए कम हो सकता है। इसलिए अपना टाइम जितना हो सके कवर कीजिए। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, डोंट फॉलो अदर स्टूडेंट या अदर पीपल। किसी की भी ना सुने, किसी को भी ना देखें। अगर मेरा दोस्त लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है तो मैं भी वहाँ जाके पढ़ूंगा। अगर मेरा दोस्त जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके नीचे लाइन कर रहा है तो मैं भी करूँगा। हाईलाइटर मार रहा है तो मैं भी मारूंगा। वो वहाँ जाकर पढ़ रहा है, मैं वहाँ जाकर पढ़ूंगा। वो ऐसा कर रहा है, ऐसा करूँगा, वैसा कर रहा है, वैसा करूँगा। नहीं नहीं नहीं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जिस तरह से पढ़ने का मन करे वैसे कीजिए। वो आपका एग्ज़ाम पेपर देने कतई नहीं आने वाला। कोई भी सिचुएशन आ जाए वो नहीं लिखने आएगा आपका एग्ज़ाम पेपर। इसलिए आपको खुद से ही प्रिपेयर होना होगा, खुद ही आपको आपकी प्रिपरेशन करनी होगी। इसलिए दूसरे लोगों को सुने, उनसे सीखें। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो करिए, आपको उससे याद रहता है तो करिए, नो डाउट आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरों की कॉपी कभी मत कीजिए। दूसरा ये कर रहा है, वैसे पढ़ रहा है तो मैं भी वैसे पढ़ूंगा तो मुझे याद रह जाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। सबकी पढ़ने की क्षमता अलग अलग होती है, नज़रिया
पढ़ने का भी अलग अलग होता है, इसलिए आप अपने नज़रिए से पढ़िए। आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ पढ़िए, जैसे मन करे वैसे पढ़िए, लेकिन पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और ये नए नए एक्सपेरिमेंट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, दूसरों को कॉपी करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो आपको पसंद है वो कीजिए, जैसे आप पढ़ सकते हैं वैसे पढ़िए, जहाँ पढ़ सकते हैं वैसे पढ़िए, जिस समय में पढ़ सकते हैं वैसे पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की पूरी तरह से तैयारी कीजिए। ये 7 बातें जो मैंने आपको बताई वो आप पूरी तरह से अपने अंदर बिठा लीजिए, याद रख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ये सारी बातें आपको बेहद काम आने वाली हैं। इसलिए आप इन बातों पर काम करना शुरू कीजिए, इन बातों को आप फॉलो कीजिए, जितना हो सके इन पर काम कीजिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। बी हेल्थी, बी प्रिपेयर्ड एंड सब कुछ पढ़िए, सब कुछ याद रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन इन 7 बातों को कभी ना भूलिए। आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा करें, सच्चा करें और अपनी मेहनत से रंग लाएं।